बस्तर को पृथक राज्य बनाने और छठवीं अनुसूची लागू करने की मांग कोई नई या अचानक उपजी हुई मांग नहीं है, बल्कि ये दशकों से चले आ रहे असंतोष, उपेक्षा और अधूरे वादों की पृष्ठभूमि में बार बार उभरती रही है। लेकिन अब जबकि बस्तर के इलाके में नक्सलवाद की विदाई के दावे किए जा रहे हैं, उस समय अलग बस्तर राज्य की मांग एक बार फिर से तेज हो रही है। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। इट्सा हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। जरूरी बात में आपका स्वागत है। बस्तर में मावा नाटे मावा राज यानी हमारा गांव हमारा राज संघर्ष समिति के नेतृत्व में जिस तरह से गांव-गांव में महाग्राम सभाएं आयोजित की जा रही है, वह इस बात का संकेत है कि बस्तर के ग्रामीण समाज में ये भावना गहरी होती जा रही है कि मौजूदा प्रशासनिक और संवैधानिक ढांचे में उनकी वास्तविक भागीदारी और अधिकार सुनिश्चित नहीं हो पा रहे हैं। 24 दिसंबर 2025 को पेसा कानून दिवस के अवसर पर संविधान गुड़ी बरुंगपाल में लिए गए सामूहिक निर्णय और उसके बाद 3 जनवरी को डिलमिली के कांटा कांदा गांव में हुई महाग्राम सभा इसी निरंतरता का हिस्सा है, जहां ग्रामीणों ने न केवल छठवीं अनुसूची की मांग दोहराई, बल्कि बस्तर को अलग राज्य बनाए जाने की पुरानी मांग को भी नए सिरे से मजबूती दी। बस्तर संभाग पहले से ही संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भूमि संसाधन और स्वशासन की रक्षा करना है। लेकिन स्थानीय ग्रामीणों और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का तर्क है कि 5वीं अनुसूची कागजों तक सीमित रह गई है। ग्राम सभा का जो अधिकार मिलना चाहिए वे व्यवहार में लागू नहीं हुए। पेसा कानून के प्रावधानों का पालन न होने के कारण आदिवासी समाज को न तो अपने जल, जंगल और जमीन पर वास्तविक नियंत्रण मिला और न ही विकास की योजनाओं में निर्णायक भूमिका। इसी अनुभव के आधार पर यह धारणा मजबूत हुई है कि छठवीं अनुसूची, जिसमें स्वायत्त जिला परिषदों और व्यापक वित्तीय प्रशासनिक अधिकारों का प्रावधान है, बस्तर जैसे क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त हो सकती है। छठवीं अनुसूची की मांग केवल संवैधानिक बदलाव की मांग नहीं है, बल्कि ये स्वशासन की उस अवधारणा से जुड़ी है जिसे मावा नाटे मावा राज के नारे में अभिव्यक्त किया जा रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि गांव अपने फैसले स्वयं ले और बाहरी हस्तक्षेप न्यूनतम हो। बस्तर के ग्रामीणों का मानना है कि उनकी सामाजिक सांस्कृतिक संरचना, परंपरागत व्यवस्थाएं और सामुदायिक जीवन शैली मुख्य धारा के प्रशासनिक ढांचे में अक्सर समझे ही नहीं जाती। परिणाम स्वरूप विकास योजनाएं स्थानीय जरूरतों के अनुरूप नहीं बन पाती और उनका लाभ भी सीमित रह जाता है। और बस्तर जो ट्राइबल एरिया में आता है, जिसके राउंड शेप में छत्तीसगढ़ से जो 10 राज्य आते हैं, उसमें से एक इंटीरियर एरिया और इंटीरियर एरिया के अंदर ही जो अनुसूचित जाति जनजाति बहुत बहुलता में यहाँ पर पाई जाती है, रहते हैं। और यहाँ पर जो ट्राइबल एरिया को देखते हुए बहुत पिछड़ा हुआ एरिया होने के नाते बस्तर को छत्तीसगढ़ से अलग करके एक अलग राज्य की मांग की बात हुई और जिसमें अलग मांग के साथ साथ छठवीं अनुसूची भी लागू करने के पर्पज से चर्चा हुआ ग्राम सभा में। पृथक बस्तर राज्य की मांग इसी असंतोष का दूसरा लेकिन उससे भी व्यापक रूप है। ये मांग समय समय पर अलग अलग रूपों में उठती रही है। मध्य प्रदेश के विभाजन और छत्तीसगढ़ के गठन के समय भी ये सवाल उठा था कि बस्तर जैसे विशाल संसाधन समृद्ध लेकिन सामाजिक रूप से विशिष्ट क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक इकाई बनाई जानी चाहिए। ग्रामीणों और स्थानीय नेताओं का तर्क है
कि रायपुर जैसे दूरस्थ सत्ता केंद्र से बस्तर की समस्याओं को न तो सही ढंग से समझा जा सकता है और न ही प्राथमिकता दी जा सकती है। एक अलग राज्य होने पर नीति निर्माण, बजट आवंटन और प्रशासनिक निर्णय सीधे बस्तर की जरूरतों के अनुसार लिए जा सकेंगे। दो ही विषय पर बैठक हुआ है, जो अब हमने सबने पेशा दिवस के उपलक्ष्य में 24 दिसंबर में गुरुपाल में सभी जन ने हर बात की तरह इस बार भी संविधान दिवस पेशा दिवस बनाया गया। उसी में निर्णय लिया गया है कि हमारा बस्तर को एक अलग राज्य और बस्तर में छठी अनुसूची लागू करने के लिए दो ही मुद्दे पर उस दिन महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उसी के अनुसार आज तीसरा दिन है, हर जगह जगह बैठक हो रहा है। उसी विषय में आज जितना 4 पंचायत के लोग दूर दराज से आए हुए, वही दो ही विषय पर आज गंभीर चर्चा किया है, बस्तर का अलग राज्य और छठी अनुसूची लागू करने के लिए। खनिज संपदा का मुद्दा इस पूरी बहस के केंद्र में है। बेला डीला की लौ अयस्क खदानें, स्टील प्लांट और बड़े पैमाने पर चल रही माइनिंग गतिविधियां बस्तर को आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती हैं। लेकिन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और ग्रामीणों का आरोप है कि इन संसाधनों से मिलने वाली रॉयल्टी और राजस्व का बड़ा हिस्सा दिल्ली और रायपुर जैसे बड़े शहरों में खर्च हो रहा है, जबकि बस्तर के गांव आज भी सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। यह विरोधाभास स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी पैदा करता है, क्योंकि जिन संसाधनों पर उनका पारंपरिक अधिकार रहा है, उन्हीं से उन्हें सबसे कम लाभ मिल रहा है। स्टील प्लांट है और यहाँ जो दंतेवाड़ा से यहाँ से लोग उत्खनन किया जाता है, ये सारा जो रॉयल्टी का पैसा जो है दूसरे जिलों में जा रहा है, ना कि बस्तर संभाग में इसका सही जगह जो उपयोग किया नहीं जा रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे बेरोजगारी के क्षेत्र में हो। तो यहाँ इतना बड़ा जो माइनिंग हो रहा है, उसके बाद भी यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं, विकास यहाँ नहीं हो पा रहा है, जो कि यहाँ शिक्षा उस अनुसार नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये पैसा दूसरे जिला में जाने से, रायपुर में, दिल्ली में, दूसरे जगह जो बड़े बड़े सिटियों में जाने के कारण यहाँ का जो क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। इसलिए बस्तर के आदिवासी और बस्तर के जितने भी ST SC OBC ये सब जो है महाग्राम सभा करके बस्तर में छठवीं अनुसूची लागू करने के लिए ये जो है मांग लगातार उठ रहा है और उठता रहेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर भी यही भावना व्यक्त की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की कमी, शिक्षकों की अनुपस्थिति, स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली और युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को इस बात के प्रमाण के रूप में देखा जा रहा है कि मौजूदा विकास मॉडल बस्तर के लिए कारगर नहीं है। इसी संदर्भ में संघर्ष समिति ये दावा करती है कि छठवीं अनुसूची और पृथक राज्य का दर्जा मिलने पर स्थानीय समुदाय स्वयं प्राथमिकताएं तय कर सकेगा और संसाधनों का उपयोग अपने हित में कर पाएगा। डिलमिली के काटाकांदा गांव में हुई बैठक से पहले लगाए गए नारे कागज तुम्हारा, जमीन हमारा और बस्तर राज्य देना होगा केवल भावनात्मक उद्धार नहीं है, बल्कि वे उस ऐतिहासिक अनुभव का निचोड़ है जिसमें आदिवासी समाज ने बार बार खुद को ठगा हुआ महसूस किया है। भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और बाहरी कंपनियों के प्रवेश ने इस भावना को और मजबूत किया है कि संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद व्यवहार में उनकी जमीन और अधिकार सुरक्षित नहीं है। बस्तर राज्य देना होगा, देना होगा, देना होगा। बस्तर में छठवीं अनुसूची लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। मावा नाटे मावा राज, मावा राज, मावा राज। हमारे गांव में हमारा राज, हमारा राज, हमारा राज। ST SC OBC जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कागज तुम्हारा, जमीन हमारा। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा। महत्वपूर्ण ये भी है कि इस आंदोलन में केवल एक वर्ग या एक जिले के लोग शामिल नहीं हैं। अलग अलग जिलों के ग्रामीणों की भागीदारी ये संकेत देती है कि ये मांग क्षेत्रीय स्तर पर साझा अनुभव से उपजी है। संघर्ष समिति द्वारा ST SC और OBC समुदायों को साथ लेकर चलने की बात इस आंदोलन को सामाजिक रूप से व्यापक आधार देने की कोशिश के रूप में देखी जा सकती है। मुझे इस पे अभी कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन छत्तीसगढ़ को और बस्तर को, खासकर बस्तर को अगर विकास की दरकार है, क्योंकि इस सरकार में 1 रुपए भी
ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने को पैसा नहीं है। कहीं सीसी रोड बनते हुए नहीं दिख रहे आप, कहीं डामर सड़क बनती हुई नहीं दिख रहे आप, कहीं बड़ा प्रोजेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे। कुल मिलाकर इस सरकार में पैसा कहीं भी नहीं है, तो सवाल ही नहीं, ऐसा सवाल उठेगा। लेकिन सरकार को बस्तर के विकास के लिए पूरी तरह से यहाँ पे किसी प्रकार की संसाधन कमी नहीं होना चाहिए। हालांकि इन मांगों के सामने कई व्यवहारिक और राजनीतिक चुनौतियां भी हैं। 6वीं अनुसूची का विस्तार और नया राज्य गठन दोनों ही केंद्र और राज्य स्तर पर बड़े संवैधानिक व राजनीतिक निर्णयों से जुड़े हैं। इसके बावजूद गांव-गांव बैठकों और ग्राम सभाओं के माध्यम से जिस तरह संवैधानिक भाषा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है, वह ये दिखाता है कि आंदोलन अपने को वैध और शांतिपूर्ण ढांचे में रखना चाहता है। बस्तर में उठ रही ये नई सक्रियता पुरानी मांगों का ही नया अध्याय है, जो ये सवाल फिर से सामने लाती है कि क्या विकास और शासन का मौजूदा मॉडल वास्तव में बस्तर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर पा रहा है या नहीं। जरूरी बात में फिर होगी बात।